कुछ फिल्में और वेब सीरीज ऐसी होती हैं जिनका कंटेंट तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर कोई बड़ा एक्टर ना होने की वजह से वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाती और एक अंडररेटेड बनकर रह जाती हैं। आज मैंने भी एक ऐसी वेब सीरीज देखी जिसका नाम है शेखर होम। सीरीज के अंदर के मेनन, रणवीर शोरी, राधिका दुग्गल और कीर्ति कुल्हारी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें के मेनन एक प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि समाज सेवा के लिए केसेस सोल्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो केसेस तो सोल्व कर देते हैं, लेकिन ना तो उसकी कोई फीस लेते हैं और उसका क्रेडिट भी दूसरों को दे देते हैं और उनका साथ देते हैं बाहर से आए हुए एक गेस्ट जिनका नाम है रणवीर शोरी। रणवीर शोरी एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और जब दो इतने मंजे हुए कलाकार साथ में मिल जाते हैं तो एक्टिंग का धमाका तो होना ही था। इन दोनों लोगों ने मिलकर जो पूरी सीरीज को अपने कंधों पर चलाया है वो देखकर मजा आ जाता है बिल्कुल। राधिका दुग्गल और कीर्ति कुल्हारी एक दो एपिसोड के बाद में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सभी लोगों का परफॉर्मेंस एकदम माइंड ब्लोइंग है। स्पेशली के मेनन, उस बंदे को तो सच में सलाम है भाई साहब। किसी भी तरीके का रोल, किसी भी तरीके का कैरेक्टर दे दो, उसे उस तरीके से निभाएगा जैसे कि वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में वही सब काम करता हो। उसे देखते टाइम ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं है, ऐसा लगता है कि वो सच में एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, एक्टिंग नहीं कर रहा है वो। पूरी सीरीज के अंदर उन्हें इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट दिखाया गया है कि वो छोटी छोटी चीज़ से पता लगा लेते हैं कि क्रिमिनल कौन है। मतलब अगर वो नॉर्मली भी रोड पर चल रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। पुलिस वाले भी उनके पास आते हैं हेल्प लेने के लिए जब कोई क्राइम हो जाता है। पूरे सीजन के अंदर 4 से 5 केसेस को सोल्व करते हुए दिखाया गया है उन्हें। हर एक एपिसोड में वो एक केस को सोल्व कर देते हैं। लास्ट के 2 एपिसोड को छोड़कर बाकी सारे एपिसोड्स को आप बिना सीक्वेंस के भी देख सकते हो। मतलब अगर आप पहले तीसरा देखोगे उसके बाद दूसरा देखोगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ इतना ज़्यादा मिस नहीं करोगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उन्हें सीक्वेंस में ही देखना तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव के नाम पर कुछ डिप मोमेंट्स आते रहते हैं सीरीज के अंदर। मतलब कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें देखकर थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील होता है। मे भी हो सकता है बीजीएम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था सिचुएशन के हिसाब से। कीर्ति कुल्हारी को एज अ विलन दिखाया गया है जिनका के मेनन के पास्ट के साथ कुछ कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव लगा। बाकी के मेनन जिस तरीके से केसेस को सोल्व करते रहते हैं, उनके दिमाग का खेल देखकर मजा आता रहता है। बीच बीच में ये भी फील होने लग जाता है कि वो बंदा सच में तो डिटेक्टिव नहीं है। इतनी बढ़िया और नेचुरल तरीके की एक्टिंग की है उन्होंने। एपिसोड 1 में जो केस दिखाया गया है उसके विलन को पकड़ते टाइम मेकर्स ने जो प्रोसेस दिखाया है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा था। वो एकदम एवरेज सा फील होता है, क्योंकि जिस तरीके से उस कैरेक्टर को बिल्डअप दिया गया था उसके हिसाब से उसका एंड बहुत ज़्यादा कमजोर था। सेकंड एपिसोड वाला केस भी मुझे बहुत फीका सा लगा। मुझे लगा यहाँ से सीरीज बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो केसेस आए थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिनमें से एक हॉरर वाला भी था जो कि मेरा फेवरेट भी था। और उसके बाद से सीरीज अपने फ्लो में आ जाती है और ठीक ठाक चलती रहती है। लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आ जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, और के मेनन अपनी चालाकी से उसे तुरंत ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। बाय द वे वो ट्विस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया था और जिसने भी वो ट्विस्ट दिया था वो उस पर बिल्कुल सूट हो रहा था। ओवरऑल ये एक अच्छी और वॉचेबल वेब सीरीज है जिसके अंदर आपको क्राइम और थ्रिलर वाले मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ के मेनन जैसे जबरदस्त एक्टर की एक्टिंग देखने को मिलेगी। लगभग 40-40 मिनट के 6 एपिसोड हैं और जियो सिनेमा पर ये सभी एपिसोड्स अवेलेबल हैं। मैं देता हूँ इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने भी इसे देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये कैसी लगी, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इसके अंदर कोई भी वल्गर जैसी चीज़ नहीं है, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर आराम से देख सकते हो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।